यूट्यूब पे जो आते रहते हैं ना, नए नए नमूने आएंगे। एक अभी नमूना आया हुआ है, वो कह रहा है पेनाडोल में पता नहीं इतने साइड इफेक्ट हैं। कुछ भी नहीं है भाई पेनाडोल में, बिला वजह कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर कोई डॉक्टर कह रहा है दर्द हो रहा है पेनाडोल खा लो, तो कुछ भी नहीं है उसमें, समझ रहे हो। लेकिन आए एक डॉक्टर साहब आजकल बड़े, मेरे घर वाले मुझे भेज रहे होते हैं, ये देखें ये क्या कह रहा है, उस दिन आपने मुझे पेनाडोल खिला दी थी, ये देखें ये कह रहा है पेनाडोल में 70 साइड इफेक्ट हैं और ये है। भाई मैंने कहा इसकी फील्ड ही नहीं है पेनाडोल, इसको क्या पता बेचारे को। तो आम जो डॉक्टर्स हैं उनसे जो सजेशन ले लिया करें। मैं नहीं कह रहा बिला वजह की दवाइयां फूकते रहें बैठ के। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे मजहब ने हमें सेहत बनाने का हुक्म दिया है, तो ये मजहब का टॉपिक भी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। नबी ने फरमाया ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। सबसे पहली कोशिश ये हो कि दवाओं पे ना आए। सबसे पहली कोशिश क्या होनी चाहिए, दवाइयों पे ना आए। उसका तरीका ये, कम खाओ, एक्सरसाइज करो, तो इंशाल्लाह दवाओं से हमेशा जान छूटी रहेगी। लेकिन अगर बीमारी हो गई है और डाइट से एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये फिर ये ब्लड प्रेशर की दवाएं ये बहुत जरूरी हैं, फिर ये खानी पड़ेंगी। मैंने बहुत लोग मरते हुए देखे हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं, ऐसी मजाक नहीं कर रहा। जिनको डॉक्टर ने कहा खा लो, उन्होंने कहा ये दवाओं के यूट्यूब पे गए क्या साइड इफेक्ट है, और जाके वो इंतकाल कर गए। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो इंतकाल ही है ना। तो इसलिए अस्पताल भरे हुए गुर्दे को बचाने के लिए और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए ना, ये इसको 40 साल के बाद इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। समझ रहे हो। लोग कहते हैं हकीम तो 99 साल जिंदा रहते हैं। हकीम कम वक्त वो कुछ खा रहा होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। सही है, वो आवाम को वो नहीं खिलाता है।